गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं पढ़ा रही हूँ अनुपात समानुपात। देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो, यदि यदि x/5 बराबर है y/8 हो तो x+5 अनुपात y+8 बराबर होगा। देखो ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। ये देखो, यदि पहला क्वेश्चन है, यदि x/5 बराबर है y/8 के हो तो x+5 अनुपात y+8 किसके बराबर होगा। हम क्या देखेंगे, ये x का मान निकालेंगे। x का मान कितना है, x का मान कितना होगा, जो बटे वाली संख्या होती है ये x का मान है, y का मान 8 है, x का मान 5 है, y का मान 8 है। तो देखो इसको हल करते हैं। x का मान कितना है 5, जो ये बटे में संख्या होती है वही x का मान होता है, ठीक है। अब जैसे ये होता है x 3x बराबर है 5y के, तो इसमें x और y का मान कैसे निकालते हैं, आमने वाली संख्या, आमने सामने वाली संख्या। x का मान 5 होता और y का मान 3 होता। अब हमारे पास ये बटे में है तो क्या होगा, x का मान इसके बटे में वही होगा और y का मान इसके बटे में है वही इसका मान होगा। अब हमारे पास x का मान क्या है, यहाँ पे x का मान है 5, y का मान कितना है 8। रख देंगे इस समीकरण में। x का मान कितना है 5 + 5 अनुपात y का मान कितना है 8 प्लस ये कितना है 8, कितना हो जाएगा 5 5 10 अनुपात ये कितना हो जाएगा 8 + 8 16, और काट लेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा 5 अनुपात 8। हमारे पास इस समीकरण का मान कितना आया है, x+5 अनुपात y+8 का मान कितना आया है 5 अनुपात 8। इसका यही आंसर है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो आप। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 7/4 है तो 5a + 5a - 6b अनुपात 5a + ये कितना है 3a + 11b का मान क्या होगा, का मान पूछ रहा है ये, ठीक है। देखो इसको हम करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b का किसके बराबर दे रखा है 7/4 के, तो 5a - 6b अनुपात 3a + 11b का मान क्या होगा। देखो हम निकालेंगे a और b का मान, कि a और b का मान पहले कितना होगा, ठीक है। a और b का मान निकाल लेंगे। a को देखो, a का मान क्या है 7,
बी का मान कितना आएगा 4। हम इस ए का मान और बी का मान हमारे पास इस समीकरण में हम इसको जमा देंगे। देखो जमाएंगे क्या आएगा, ए का मान कितना है हमारे पास 7, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, कोई चिन्ह नहीं दे रखा, तो ये कौन से किसका चिन्ह होगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा। गुणा ए का मान कितना है हमारे पास, ये देखो ये कितना है 5, ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। ए का मान कितना है 7 आया है हमारे पास, 7 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस का चिन्ह है 6, गुणा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह आएगा। बी का मान कितना है 4, ठीक है, कोष्टक लगा देंगे, यहाँ पे फिर ये अनुपात का चिन्ह है, फिर से कोष्टक शुरू, 3 लिख देंगे, कौन सा वाला, ये, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे किसका होगा, गुणा का चिन्ह है। ए का मान कितना है हमारे पास 7 है, यहाँ पे है प्लस 11, बी का मान कितना है 4, हम बी का मान लिख देंगे गुणा में 4, ठीक है। अब हम इसको हल कर लेंगे, 7 पंजे 35 माइनस 6 चौके 24, ठीक है, अनुपात इनको कर लेंगे, 7 तिये 21 प्लस 4 गुणा 11 करेंगे कितना आएगा 44, ठीक है। अब हम इनको घटा लेंगे, कितना आएगा 11, अनुपात इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 44, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 5 6, कितना आ जाएगा 65, कितना आ गया ये 65। तो इस समीकरण को हमने हल कर लिया, हमारे पास देखो इसमें कुछ भी नहीं था, ए और बी का मान हमें निकालना था। ए का मान कितना है 7 और बी का मान 4 है, हमें ए और बी का मान दे रखा है, तो हमें ये समीकरण दे रखा था, उसमें हमने क्या किया, ए और बी का जहाँ पे ए नजर आ रहा था वहाँ पे ए का मान रख दिया, और जहाँ पे बी नजर आ रहा था वहाँ पे बी का मान रख दिया, गुणा कर दिया, घटा दिया जो भी था, उसके बाद में हमारा आंसर आ गया, क्या आया है 11:65, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो आप। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। देख लो तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि आजा a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/7 के, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हो तो a + b + c/2 क्या होगा, ये देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो क्वेश्चन, यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/2 का मान क्या होगा, हमें ये देखना है कि ए का, अब हमें इसको हल करने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी का मान चाहिए। ए बी सी का मान कैसे आएगा, ये देखो जिसके बटे में जो संख्या हो वही ए बी सी का मान होगा। ए का मान कितना होगा 3, बी का मान होगा 4, सी का मान कितना होगा 7। अब हम इसमें जमा देंगे इस समीकरण में, ए का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस बी का मान है 4 प्लस सी का मान कितना है 7/2। आगे देखते हैं, ये टोटल मिला के कितने हो गए, इनको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 14/2, काट लेंगे 2 से कितना आ जाएगा 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ये देखो अगला क्वेश्चन है, यदि m का 15%, यदि m का 15% बराबर है n के 20% के, तो m अनुपात n क्या होगा। अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको समझना, फिर आगे बड़े बड़े भी आएंगे। यदि m का 15% बराबर है n के 20% के, तो m और अनुपात n क्या होगा। हमें क्या निकालना है, m और n का अनुपात। जब कोई भी संख्या यहाँ पे का मतलब क्या है, ये गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, और जैसे बराबर में है, ठीक है। ये देखो इसको हल करती हूँ मैं, m का मतलब गुणा 15% है, ठीक है, बराबर है किसके, n के यानी गुणा 20% के, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ पे देखो और काट सकते हैं 5 से, 5 3 15, 5 चौके 20, कितना हो गया m गुणा, मतलब ये कितना आ जाएगा, 3 बार कटा है, ये 4 बार कटा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3m बराबर 4n। जब ऐसे बराबर में हो और संख्या गुणा में हो इसके m और n के, तो जो ये गुणा में होती है ना, जो बराबर में होगा वो इसका मान होगा। m के बराबर में क्या है 4, तो m का मान कितना होगा 4, n का मान कितना हो गया 3, ठीक है। तो हमें m और अनुपात n याद करना है। ये देखो m का मान कितना है 4, अनुपात n का मान कितना है, इसके सामने वाला कितना 3, ठीक है। ये हमें याद करना था, इसका मान आ गया, ठीक है। इसको एक बार नोट करो। ये देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन करती हूँ। फटाफट करते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चन है। यदि ए बी सी का मान, ये देखो यदि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितने क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात ए बी सी का मान क्या है, ए बी सी का मान कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है हो, तो यदि ए बी सी का मान 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो, तो ए बटे बी
अनुपात बी बट्टे सी अनुपात सी अनुपात ए क्या होगा? क्या होगा? देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है, एबीसी का मान दे रखा है इसमें, और हमें क्या करना है, एबीसी का मान इनमें रखना है, तो हमारा मान आ जाएगा। ए का मान कितना है? ए का मान है 2, बी का मान है 3 और सी का मान है 4। देखो ए की जगह अब ये दे रखे हैं एबीसी, इनकी जगह इनका मान लिखना है। कितना है? ए का मान है 2, बी का मान है 3 अनुपात बी का मान है 3, सी का मान है 4 अनुपात सी का मान कितना है 4 और ए का मान है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, अच्छे से समझना। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट फटाफट नोट करो। यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 5 अनुपात 7, यदि ए अनुपात बी बराबर कितना है 5 अनुपात 7 है और सी अनुपात डी बराबर कितना है 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 है, तो ए सी अनुपात बी डी क्या होगा? बी डी क्या होगा? ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। यदि ए का मान 5 दे रखा है, बी का मान 7 दे रखा है और सी का मान 2 दे रखा है और डी का मान 3 दे रखा है, तो ए सी और बी डी का अनुपात क्या होगा? देखो इसमें रख देंगे, ए का मान कितना है 5, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का लगाएंगे। सी का मान कितना है? सी का मान है 2, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। बी का मान है हमारे पास 7, ये देखो ये रहा बी का मान कितना है 7। अब फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, और डी का मान कितना है 3, डी का मान कितना है 3। देखो गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 ये 21, ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? ए सी और बी डी का अनुपात है। ठीक है, नोट करो। देखो करती हूँ अगला क्वेश्चन। ये देखो, यदि बी अब की बार ऊपर बी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हमेशा ए ऊपर नहीं रहता, बी भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बी अनुपात ए बराबर कितना है 0.25, कितना है 0.25 हो तो 2a कितना है 2a प्लस 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी, फिर यहाँ अलग से है ये 2/9 का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करो। ये देखो हमारे पास ए और बी का मान दे रखा है, हमें क्या ज्ञात करना है 2a माइनस बी और 2a प्लस बी बटे 2a प्लस बी प्लस
2/9 का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, इसका मान निकालेंगे कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। अब हमें b/a का मान ये दे रखा है, हम इसको ये पॉइंट हटा देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो क्यों आएंगे, क्योंकि दो संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगाई हुई है, 1 और 2 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगाए हुए हैं, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, काट लेंगे इसको, 25 चौके 100, तो b/a बराबर कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 और 4 100। ठीक है, अब हम देखेंगे b और a और b का मान कितना हो जाएगा। इनके आमने सामने का मान होगा, a का मान तो होगा 4, b का मान होगा 1। ठीक है, अब हम रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे इसको। रख देंगे, देखो क्या रखेंगे, a का मान तो है 4, b का मान है 1, रख देंगे 1। ये देखो 2 गुना a का मान कितना है हमारे पास 4 माइनस b का मान कितना है 1। ठीक है, रख दिया, यहाँ पे कितना है 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 प्लस b का मान कितना है 1, प्लस में 2/9 कर लेंगे इसको हल, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 में से ये देखो आगे हल करती हूँ मैं, ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 माइनस 1, यहाँ 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 और ये आगे प्लस में क्या संख्या है 2/9। ठीक है, हल कर देते हैं इसको, और आगे कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/8 प्लस 1 9 प्लस 2/9। अब देखो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, ये इस वाले को। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम यानी लैसा लेंगे, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और चलो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ नीचे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, ऊपर ये जुड़ जाएगा, 7 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 9/9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9/9, इसको काट लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है, नोट करो इसको एक बार। देखो करती हूँ अगला क्वेश्चन। देखो करते हैं 27वां क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन करती हूँ। उतार लिया होगा ये तो आपने।
ज्यादा गीला हो गया। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि ये ज्यादा गीला हो गया, यदि 5:8 अब सही हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 5:8 बराबर, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x है हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, ये देखो सवाल पढ़ते हैं। 5:8 बराबर है किसके, 150 अनुपात x के, तो x का मान ज्ञात करवा रहे हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अंदर वाली संख्या गुणा कर लेंगे और बाहर वाली संख्या गुणा कर लेंगे। करो, 5 गुणा x बराबर है 8 गुणा 150 के, काट लेंगे। 5 दिए 15, कितना आ जाएगा, x बराबर 8 गुणा 30। ठीक है, 5 दिए 15 और ये वाली 0, x बराबर क्या आ गए, 8 दिए 24 यानी 240। x का मान कितना आ गया, 240। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट करेंगे अब। सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए ये भी साफ नहीं हो रहा, चिपक गई इसमें पूरी इंक। देखो करते हैं, अच्छे से समझना बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 0.75, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 तो x का मान, x का मान पूछ रहा है। ठीक है, x का मान पूछ रहा है। देखो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 है, तो क्या करेंगे, अंदर अंदर वाली संख्या गुणा कर देंगे और बाहर बाहर वाली संख्या गुणा कर लेंगे। कर लो गुणा, बाहर वाली संख्या है 0.75 गुणा 8 बराबर है किसके, गुणा कर लेंगे, बाहर वाली संख्या है अंदर वाली संख्या है, बाहर वाली कर ली। अब क्या करेंगे, अंदर वाली x को गुणा करेंगे 5 से। ठीक है, काट लेंगे,
1 मिनट इनको गुणा कर लेंगे। 8 पंजे 40, असल लगेगी 4, करते हैं देखो 8 पंजे 40, 40 का आ जाएगा 4, 8 सातों 56, 8 7 56, ठीक है। जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 6 4 0, 4 कौन सा असल वाला है, ठीक है। 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 60। दो संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसके बराबर में कितना हो जाएगा x गुणा 5। तो x का मान पूछ रहा है तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 6, ये यहाँ ये 5 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/5 बराबर x का मान आ गया है, ठीक है। करो इसको, ये देखो हम ये आ गया। अब हम इसको आगे भी काट सकते हैं, काटो कितना आ जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 एक हम 5, असल लगेगी 1, हम 0 लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगाएंगे तो अब 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, मिटा देती हूँ इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 1/8 बराबर है 1/5 अनुपात 1/2 के, तो x का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखो अंदर अंदर वाली संख्याएं गुणा कर लेंगे और बाहर बाहर वाली संख्याएं, तो अंदर वाली कौन सी है, ये दोनों अंदर वाली है, बाहर वाली है x और 1/2, x और 1/2 बराबर है कितने के, ये संख्याएं कर लेंगे 8 गुणा 1/5, ठीक है। काट लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/20, 1/20 कैसे आया, ये 5 और ये 4 कट गया ना, 2 से यहाँ पे काट दिया, 2 से काट दिया 8 को, तो 4 बार कटेगा, ठीक है। 4 और 5 को दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा 1/20, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, नोट करो साथ साथ में। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, ये अंडर रूट वाला है, ध्यान से समझना। 2 √2 अनुपात 1 + √3 कोष्टक बंद समानुपात √6 x। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखो अंडर रूट वाले, देखो अभी इसमें क्या दे रखा है, 2 अंडर रूट अनुपात कोष्टक 1 + 3 कोष्टक बंद हो गया, ये है समानुपात, ठीक है। समानुपात √6 अनुपात x,
अब अंदर अंदर की चीजें गुणा कर लेंगे और बाहर बाहर की गुणा कर लेंगे। करो गुणा, अंदर अंदर की गुणा करेंगे, करो। पहले तो बाहर की करेंगे। √2x बराबर कितना आ जाएगा 6x, गुणा कर देंगे इसको 6x, इन दोनों को कर देंगे गुणा, प्लस करो √3 गुणा √6 को गुणा करना है, ठीक है। अब काट लेंगे, काटो। देखो गुणा बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। ये कितना है, ये आपस में गुणा होंगे, 1 प्लस √3 गुणा √6 से होगा, ठीक है। काट लेते हैं, कितना आ जाएगा √3, 1 प्लस √3 x का मान है ये, ठीक है। गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा √3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रूट से कट जाएगा, 2 में से 1 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में से ये 3 2 बार है तो 1 ले लेते हैं, कितना आएगा 3। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस, आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो। देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। अब थोड़े अलग क्वेश्चन करेंगे अपन, इसको मिटा देती हूँ पूरे को। ये देखो 7:13, ये अलग क्वेश्चन है। 7:13 कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि नई संख्या नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, के अनुपात में हो जाए। ये देखो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 7:13 के प्रत्येक पद में, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या करना है, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। हमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है, हमें ये दे रखा है अनुपात में, ठीक है। उसमें कोई ऐसी संख्या जोड़नी है कि उसका अनुपात कितना हो जाए 2:3। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास एक संख्या दे रखी 7x, ठीक है। एक दे रखी है 13, हमें संख्या पता नहीं है तो हम ये अनुपात दे रखा है तो 13x। इन संख्या में क्या जोड़ेंगे, इस संख्या में हमें ये संख्या दे रखी है, ठीक है।
अब इन संख्या में क्या जोड़े, क्या ऐसा जोड़े, सेम ही जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़े कि 2:3 हो जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसके बराबर हो जाए, 2:3 के। क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, हमें पता नहीं क्या जोड़ेंगे लेकिन हम x मान लेंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये देखो, इनको ऐसे आपस में गुणा कर लेंगे, करो। 7 प्लस x किससे गुणा होगा, ये 3 से, ये देखो 3 से गुणा होगा, ठीक है, बराबर 13 प्लस x, ये किससे गुणा होगा, ये होगा 2 से, गुणा कर लो। 7 दूनी 14 प्लस 2x बराबर होगा 13 दूनी 26, x 26 प्लस 2x, यहाँ पे होगा 3x होगा। ये देखो 7 3 21, 3 से गुणा हो रहा है ना, और 3x यहाँ 2 से हो रहा है, 13 दूनी 26 और 2x, ठीक है। अब हम इनको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। 3x माइनस 2x बराबर 26, ये इधर जाएगा 21, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। देखते हैं, घटा लेते हैं इनमें से, ये हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 5, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों क्या जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे। नोट करो, नोट करो इतने। इसको मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे, सेम है, इसमें लिख दूंगी। ये देखो यहाँ पे नोट करो इसको एक बार, है ना। अब मैं इसको संख्याएं बदल देती हूँ और हल यहाँ पे कर दूंगी। संख्याएं क्या है, 3:5, 3:5 है, ये 5 है, ठीक है। 3:5 और कितनी हो जाती है, 5:6, 5:6 हो जाती है। ये देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 5:6 हो जाए। देखो क्या होगा, ये हमारे पास संख्या कितनी है, 3/5, इस तरह हल करना है। इनमें क्या जोड़े, पता नहीं क्या जोड़े, लेकिन जोड़ेंगे सेम सेम। क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, ठीक है। x जोड़ने पर जो संख्याएं आएंगी ना, वो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5:6, यानी 5/6। अब हम इनको क्रॉस गुणा कर लेंगे, करो। 3 प्लस x गुणा 6 बराबर है 5 प्लस x गुणा कितने से हो रहा है, 5 से। हल कर लेंगे, 6 18 प्लस 6x बराबर, ये कितना है, यहाँ कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस 5x कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। अब हम इनको बराबर के इधर उधर लेके आएंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे हम, नहीं 5 को इधर लेके आएंगे, 6x माइनस 5x बराबर, यहाँ पे कितना है, 25, ये इधर आ जाएगा तो -18, यहाँ 6 में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा, x, यहाँ देखो 18 में से 25 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, ठीक है, कितने बचेंगे, 7। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 7। नोट करो इसको, दोनों को नोट करो। देखो आज के लिए इतना ही, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा
और पढ़ाते हैं कल अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको।